हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिनको यूज करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। तो ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो के फॉर्म में, जहाँ ए बी सी रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे रियल नंबर्स का मतलब हो गया कि ए बी सी या तो रेशनल नंबर हो सकते हैं या इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर इरेशनल नंबर जैसे अंडर रूट के भी फॉर्म में हो सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारा जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ए जीरो हो गया। ठीक है, ए जीरो हो गया, तो अब हमारा इक्वेशन क्या बच गया? ए बच गया बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो। तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। इसलिए अगर ए या बी में से कोई एक भी जीरो हो जाता है तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वो ए और बी जीरो के इक्वल नहीं हो, तभी वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ये होता है स्ट्रेट लाइन। अगर दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है तो उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट है। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये हमारा इक्वेशन है। तो हमें अगर उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो, वाई इंटरसेप्ट निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले समझते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है। तो जैसे एक्स इंटरसेप्ट उस पॉइंट को बोलते हैं जो जिस पॉइंट पे हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करता हो। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग y को जीरो पुट कर देंगे। तो y को जीरो पुट करने पे क्या आया? ए एक्स प्लस बी इंटू जीरो इजिकल टू सी। तो b इंटू जीरो, ए जीरो हो गया, तो x इजिकल टू क्या आया? c बाई ए। तो ए पॉइंट हमारा हो गया c बाई ए, और y को हमने जीरो पुट किया है। तो जो c बाई ए कॉमा जीरो पॉइंट होगा वो x इंटरसेप्ट होगा। इसी पॉइंट पे जो ग्राफ हमारा है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया? तो वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट्स हो गए जिस पॉइंट पे जो हमारा ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कट करता हो। तो इसके लिए हम लोग एक्स को जीरो रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जीरो हो गया, तो y इज इक्वल टू सी बाई बी आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसको ग्राफ पे कैसे डिनोट करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये हो गया हमारा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, जो अभी हमने देखा था। तो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी के फॉर्म में हो तो उसका ग्राफ इस टाइप से होगा, और उसका इंटरसेप्ट फाइंड करने का हमने शॉर्टकट ट्रिक्स समझ लिया। अब इसको हम लोग यूज करते हैं एक क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू सी। तो ये हमारा ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी के फॉर्म में है। ये यहाँ पे टू हो गया, बी थ्री हो गया, और सी टू हो गया, सी सिक्स हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे? एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा सी बाई ए कॉमा जीरो। तो सी बाई ए सिक्स बाई टू कॉमा जीरो, ए हो गया थ्री कॉमा जीरो। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा जीरो कॉमा सी बाई बी। तो सी बाई बी है सिक्स बाई थ्री, तो ये हो गया जीरो कॉमा टू। तो इस तरह से हमने इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अब नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? एक सॉल्यूशन एक पेयर होता है एक्स और वाई का, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है लाइन पे। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था, इसमें ये एक पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट हुआ हमारा, तो ये एक सॉल्यूशन है हमारा जो लीनियर इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी का। सिमिलरली ये भी एक सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से हमने सॉल्यूशंस क्या होता है वो समझ लिया। अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक एजम्पशन लिए कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। मान लेते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन वन है। और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन टू है। तो सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट
और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, मतलब हमारे पास दो ऐसे इक्वेशन हो जिनका मिनिमम एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि हमारे पास ऐसा इक्वेशन है जिसका एक ही सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो इसका कंडीशन है a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। तो अगर हमारा इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करता है तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन हो। तो इसको अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें कि कैसा होगा हमारा ग्राफ, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। मान लो इसमें इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसमें एक और चीज ध्यान रखना होगा कि इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट एट पॉइंट, मतलब अगर हमारा जो ग्राफ है हो गया, मान लेते a1x प्लस b1y प्लस c1 का ग्राफ, और a हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 का ग्राफ। तो दोनों एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और उसका कंडीशन ए है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये हमने समझ लिया यूनिक सॉल्यूशन का। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर ही आ गया, क्योंकि कंसिस्टेंट सिस्टम का क्या है कंडीशन कि मिनिमम एक सॉल्यूशन हो। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब हो गया कि कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो इसका कंडीशंस क्या है यहाँ पे, इसका है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो जो हमारा इक्वेशंस था यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2, उसका अगर तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो जो भी हमारा लाइन होगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा लाइन होगा वो भी एकदम ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक होगा। ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में भी हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये क्या है, एक कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, इसको ओवरलैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा अगर ग्राफ, अगर दो इक्वेशन का ग्राफ एक के ऊपर एक आए, मतलब कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट लाइन हो या ओवरलैप करे, उसमें उस कंडीशन में हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। अब नेक्स्ट है हमारा जो सॉल्यूशंस का टाइप, वो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो जैसे हमने कंसिस्टेंट सिस्टम में समझा कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम में है कि वैसे सिस्टम, मतलब वैसे इक्वेशंस जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, उस केस में हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसका कंडीशन क्या है, तो नो सॉल्यूशन का हमारे पास कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो मान लेते हैं ये है हमारा लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो दूसरा इक्वेशन का लाइन होगा हमारा, वो हो जाएगा एकदम इसके पैरेलल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है मतलब पैरेलल हो गए, मतलब नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। तो इस तरह से हमने ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको सारे ट्रिक्स याद ही होने चाहिए एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो अभी हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट पढ़े, देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी टीजीटी टीआरई 2 में पूछे गए हैं। तो इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं,
3k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इजिकल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 5 इजिकल टू 0 है। इसमें बोल रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे a1 हो गया हमारा 3k प्लस 1, b1 हो गया हमारे पास 3, c1 हो गया -5, a2 हो गया 2, b2 हो गया -3, c2 हो गया 5। तो अब हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिए हुए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कंडीशन क्या था, ये था हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो a1 बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू हमें करना है। तो हम लोग कर देंगे a1 बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो a1 क्या था हमारे पास 3k प्लस 1, a2 क्या है, a2 है हमारे पास 2, b1 है हमारे पास 3, b2 है -3, c1 है -5, c2 है 5। तो चलिए हम लोग किसी को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमने सॉल्व किया 3k प्लस 1 बाई 2 इजिकल टू 3 बाई -3, तो 3 बाई -3 गया ये -1 टाइम्स से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बच गया 3k प्लस 1 इजिकल टू -2, 3k इजिकल टू -3, तो k इजिकल टू आ गया -1। तो k का वैल्यू हमने इजीली फाइंड कर लिया -1। तो देखिए कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर हमें ट्रिक से याद हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5। अब इसमें हमें बताना है इन दोनों इक्वेशंस का कितने सॉल्यूशन होंगे, एक होंगे, दो होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो a हो गया हमारा y एक्सिस, a हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है, a x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा पहला इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 हम लोग इस लाइन पे रहेगा, ये है लाइन हमारा y इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू 0 वाला लाइन। अब नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू -5। तो y इक्वल टू -5 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे, ये हो गया हमारा y इक्वल टू -5 का लाइन। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो हमने क्या सीखा कि ये नो सॉल्यूशन होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि नो सॉल्यूशन ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह से इतनी इजीली वे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के। तो इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।